आज ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सोच सोच के ना मेरा दिमाग फटता जा रहा है। पर कोई नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद स्वाति। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर लड़की की जिंदगी में एक गहरा असर करता है। फ्रेंड्स, सोचिए, जब कुदरत ने इंसान को बनाया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्होंने उसको नंगा ही भेजा। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि लड़की को भेजेंगे तो कपड़े पहनाकर भेजेंगे। ऐसा कुछ हुआ क्या? या लड़के को भेजेंगे तो शर्ट पैंट पहना के भेजेंगे? ऐसा किया क्या कुछ? उस टाइम पर ना कपड़े थे, ना फेयरनेस क्रीम, ना कोई मेकअप प्रोडक्ट, ना कोई मेकअप स्टैंडर्ड्स, ना कोई ब्रांड। ये सब कुछ इंसान ने बनाया। कपड़े, गहने, मेकअप प्रोडक्ट्स, ये जो दुनिया में घर हैं, ये सारी चीज़ें, और लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए उसके रंग रूप को बोलना, ये सारी चीज़ें इंसान ने लाई। स्लिम फिगर, फैट, मोटा, पतला, काला, गोरा। फिर सवाल ये उठता है कि लड़कियों को बदन ढकने के लिए ये किसने कहा? उनको ही अपना शरीर ढकना है, उनको ही लोगों की गंदी नजरों से बचना है, उनको ही। एक तरफ तो आप उनसे कहते हो कि अपना जिस्म ढक के रखो, लड़कियां की इज्जत होती है, ये सारी चीजें आप कहते हो, और दूसरी तरफ आप मूवियों में लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के नचा रहे हो, तो आपकी टिकटें बहुत ज्यादा बिकेंगी। लड़कियों अपनी बॉडी दिखाएंगी नहीं तो फिल्म कैसे रिलीज होगी? ये सारी चीजें, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? लड़कियों को हमेशा ये कहा जाता है कि सुंदर दिखना है, शरीर को ढकना है, परफेक्ट बॉडी रखनी है। बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कों को कोई नहीं कहता है कि आपको बहुत अच्छा करना है। बस लड़कों से ये कहा जाता है कि तुम्हारी सरकारी जॉब होनी चाहिए, तुम अच्छे पैसे कमाने चाहिए, तुम्हें कोई भी लड़की मिलती। होता है ना ऐसा। आज हम इन्हीं सारी बातों पे गहराई से बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। लड़कियों पे सुंदरता का प्रेशर, सोसाइटी और फैमिली कैसे हमेशा लड़कियों को सजाती है और उनकी तारीफ करती है, और इसी वजह से लड़कियां अपनी असली ताकत को भूल जाती हैं कि वो क्या क्या कर सकती हैं। उनको ये सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हैं वो। सुंदर गाइस, लड़की पैदा होते ही ना उसकी फैमिली, सोसाइटी, उसके रंग रूप, उसकी बॉडी शेप, उसकी खूबसूरती की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है। और अगर बदकिस्मती से लड़की काली हो जाए, सोचो, मुझे बदकिस्मती कहना पड़ रहा है, ये भी सोसाइटी की देन है, मेरे मुंह पे आ गई ये बात। तो अगर लड़की काली और मोटी हो जाए या थोड़ी सी अगली सी दिखे तो उसको अगली नाम दे दिया जाता है। फैमिली, सोसाइटी सब उसकी बॉडी पे ही ध्यान देने लग जाते हैं, उसके चेहरे पे ही ध्यान देने लग जाते हैं। गोरी है तो कहेंगे बहुत गोरी है, कितनी सुंदर है, इसको तो लड़का अच्छा मिलेगा, ये तो अच्छे घर में जाएगी, इतनी सुंदर जो है, अरे धूप में नहीं चलेगी। और काली लड़की है तो अरे जा काम कर। लड़कियों के लिए इतने सारे बॉलीवुड में गाने बनते हैं। गोरी है कलाइयाँ, भाई काली कलाइयाँ क्यों नहीं हो सकती है? काली कलाइयों में भी तो चोड़ी पहनी जा सकती है ना। बहुत सारे गाने हैं जिसमें लड़कियों की बहुत भर भर के तारीफ की गई होती है। लड़कियां बस मन में यही सोचती रहती है कि ओहो, ये सिर्फ मेरे लिए बोली जा रही है, ये लाइन मेरे लिए बोली गई है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी गोरी हूँ। काली लड़कियां सोचती है, अरे यार, इन लोगों के लिए गाने बने हैं, गोरी लड़कियों के लिए गाने बने, हमारे लिए गाने क्यों नहीं बने? गोरे गोरे गाल, ये सारी बातें लोगों के मुंह से सुनते हैं, और गाने में भी ऐसी चीजें बोली गई थी। अगर मैं जितना भी बोलूँ ना, इतनी सारी बातें कम है, क्योंकि
मैं बोल बोल के थक जाऊंगी। लोग मुझे बोलेंगे भी कि हाँ तुम फेमिनिस्ट हो, तुम लड़कियों के बारे में ऐसी बातें करती हो, लेकिन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। फेमिनिस्ट बनने के लिए बहुत जिगर चाहिए होता है। सोसाइटी में रहती हूँ, कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, मुझे सोचना पड़ता है, बोलने के लिए समझना पड़ता है। हर पार्टी में, हर फंक्शन में, हर घर में, हर जगह ये बोला जाता है। और खुद की फैमिली भी बोलती है, अच्छा लड़की काली है, लड़की गोरी है, लड़की ऐसी है, तुम्हारी लड़की को लड़का नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें सुन सुन के ना लड़कियां बड़ी होती हैं। और अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और वो घर गृहस्थी में बिजी हो जाती है, तो उसको भी बोला जाता है कि अरे सुंदर दिखो, बॉडी को फिट रखो, नहीं तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, किसी और पे ध्यान देगा। अरे ये क्या बात होती है? तुमने उसमें भी लड़कियों को ही बोल दिया। अगर आदमी अगर किसी औरत के पास जा रहा है तो वो गलत हुआ ना, उसमें लड़की का शरीर से क्या मतलब हो गया, लड़की की सुंदरता से क्या मतलब हो गया? वो तो ये समझ में नहीं आता। ये तो बहुत खतरनाक वाली मैनिपुलेशन नहीं हो गई? हर चीज में आप लड़कियों को ही बोल रहे हो, है ना? गुस्सा आप करते हो तो लड़कियों को थोड़ा कम बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए आदमियों को। तो गुस्सा करने का हक है, हमको नहीं है क्या गुस्सा करने का हक? लड़कों को जज नहीं किया जाता ज्यादा, लेकिन लड़कियों के लिए कितनी सारी चीजें हैं। सुंदर दिखना है, मोटी नहीं होना है, कलर साफ रहना चाहिए, बाल ज़्यादा छोटे छोटे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? लड़की पढ़ी लिखी भी हो ना तो कहते हैं कि सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए तो सुंदर भी होनी चाहिए, हाइट छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लड़कियों के अंदर ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शीशे पे ध्यान देती रहती हैं, हमेशा मेकअप करती रहती हैं, जिम जाने लग जाती हैं, या अपनी बॉडी पे ऐसा प्रेशर लेने लग जाती हैं जैसे वेट लॉस के लिए खाना बंद कर देती हैं। बहुत सारी इनसिक्योरिटी हो जाती है ना लड़कियों को, तो ऐसा करती हैं लड़कियाँ। मैं खुद लड़की हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ, और इन सारी बातों की वजह से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने जो जो आपको सारी बातें बताई हैं, आप अगर लड़की हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर महसूस करेंगी। लड़के भी करते हैं, बहुत सारे लड़के भी लड़कियों का पेन समझते हैं। बहुत सारे होते हैं, कि मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग ऐसे ही बुरे हैं दुनिया में, सारे लोग अनफेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, लड़कियों के साथ ज़्यादातर अच्छे लोग भी हैं। लेकिन अगर अच्छे लोग हैं तो ज़्यादातर ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है तो ध्यान देने वाली बात है ना। और लड़कियां इन सारी बातों की वजह से भूल जाती हैं कि उसके अंदर कोई हुनर भी है, उसके अंदर एक काइंडनेस हो सकती है, उसके लिए क्या गलत है, उसके लिए क्या सही है। वो इन सब चीज़ों से पीछे हो जाती हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाती हैं, गलत चीज़ें करने लग जाती हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि लड़कियां क्या से क्या कर रही हैं, कोई छोटे बच्चे हैं वो क्या से क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है। लड़कियों के मन अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का पैशन होना चाहिए था, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने का हुनर होना चाहिए था, अपनी काइंडनेस को बरकरार रखने के लिए एक अच्छा सा भविष्य होना चाहिए था। तो उसके मन में अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी, अपने भविष्य को लेके, अपने चीज़ों को लेके, अपनी इनसिक्योरिटी को लेके, जो भी चीज़ें हैं। तो उन सबसे वो ना कहीं पीछे हो जाती है। किसकी वजह से? समाज की वजह से, क्योंकि समाज ने उसको उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी पाबंदियां डाल दी है, या उसके सामने ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट कर दी है जिससे वो परेशान हो गई है, और लोगों को देख देख के वो वही करने लग गई है, क्योंकि वो अपना सब कुछ भूल गई। अब
रील्स देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आजकल क्या चल रहा है, यही सब तो चल रहा है। इंसान अपने आप को कितना भी रोक ले, कितना भी समझा ले, कितना भी मोटिवेशन वीडियोस देख ले, अच्छी चीजें कर ले, लेकिन वो उन सब चीजों से भी दूर नहीं रह सकता है जो ये सोशल मीडिया वगैरह है। तो दूसरों की लाइफ देख के उसको थोड़ा सा तो अपने अंदर लगता है ना कि अनफेयर हो रहा है मेरे साथ कुछ, या मैं सबसे पीछे हूँ, मैं आगे नहीं हूँ। उनके लिए ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें लड़कियों की हो रही हैं, तो लड़कियां इन सब चीजों से पीछे हो रही हैं कहीं ना कहीं। लड़कियों को ये महसूस होने लग जाता है कि मैं तो एक ट्रॉफी हूँ जो किसी न किसी के घर में जाके सज जाऊंगी। तो मुझे सुंदर दिखना है, मुझे साफ सुथरा रहना है, बस मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली सुंदरता आपके अंदर से आती है, कॉन्फिडेंस से, नॉलेज से, और अपने पैरों पे खड़े होने से। जिस सेलिब्रिटी या किसी क्रिएटर को देखकर आपने मेकअप करना सीख लिया है या उसकी जैसे कपड़े पहनना सीख लिया है, तो आपने उसकी स्ट्रगल नहीं देखी कि वो उसने कितनी मेहनत करी होगी, तभी जाके वो आज ऐसी जिंदगी जी रही है। तो उसकी पीछे की मेहनत देखो, ना कि उसके कपड़े पहनने का तरीका या उसकी लाइफस्टाइल, ये सब मत देखो। उसने भी बहुत ज्यादा पीछे से मेहनत की होगी। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी वीडियोस बनाने के लिए। इतनी गर्मी होती है, मैं भी थकी हुई होती हूँ, क्योंकि मुझे वीक में एक ही टाइम मिलता है, मेरी जब छुट्टी होती है तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो और उसी को हफ्ते में उसे क्रिएट करना होता है या उसको एडिट करना होता है, तो मैं ये हफ्ते में के बीच में ही करती हूँ। तो मेहनत लगती है कुछ भी काम करने में, तो मेहनत से डरो मत। मेकअप वेकअप चीज़ें, ये फालतू की जो छोटी छोटी सी चीज़ें आप करते हो ना सोशल मीडिया पे आके, सॉरी, तो ये ये छोटी मोटी रह जाती है, बड़ी नहीं बन सकती कभी भी। इसलिए लोगों की लाइफस्टाइल मत देखो। बाहर की ब्यूटी सिर्फ टेम्परेरी होती है, जो खुद के अंदर की इनर हैप्पीनेस होती है ना, अंदर की स्ट्रेंथ होती है, वो परमानेंट होती है। तो उसको डेवलप करने की कोशिश करो, अंदर की स्ट्रेंथ को डेवलप करने की कोशिश करो। कोई सच्चाई बोलना स्टार्ट करता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। अगर कोई बोलता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर, तो फिर उसको बोलने लग जाते हैं कि तुम भी जाओ बाहर घूमो छोटे कपड़े पहन के, तुम भी अपनी मन की करो, ये करना है वो करना है, जो करना है करो ना, तुम्हें कोई रोकता है क्या। उसको मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया जाता है ताकि वो बोल ही ना पाए आगे चल के। लेकिन ये सारी बातें बोलकर, किसी को रोक कर, ये सब करना बहुत आसान होता है ना, तो लोग आसानी वाला रास्ता चुनते हैं रेदर देन मुश्किल के सॉल्यूशन के। बट असली सॉल्यूशन सोसाइटी के रूट कॉज तक जाना है, सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को कम करना है। लड़कियों के ऊपर जो लुक्स को लेके इतनी सारी बातें होती है उसको बदलना है, उस उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी मेहनत पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है कि वो कैसे पढ़ेंगी, आगे क्या करेंगी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि उनके लुक्स पर। डिफ्लेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, गहरी समझ और सच्चाई से होती है, एक बेहतर चेंज से होती है जो हम लोग मिलके कर सकते हैं। क्या करना चाहिए लड़कियों को? दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी बातों को अपने दिल में बैठा लो। अपनी ब्यूटी को मेंटेन करो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। पढ़ाई और स्किल पर फोकस करो। सुंदर होने से घर नहीं चलता, समझदारी से चलता है। अपनी इनसिक्योरिटी को पहचानो और उस पर काम करो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अपने परिवार और इस समाज से कह दो कि तुम्हें अपने लुक्स पर काम नहीं करना, तुम्हें अपने सपने पर काम करना है, तुम्हें अपनी वर्थ को इम्प्रूव करना है, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करके दिखाना है लोगों को। उससे ये प्रण लो।
और लड़कों को भी ये समझना चाहिए कि लड़की एक चेहरा नहीं है या एक बॉडी नहीं है, वो भी एक कंप्लीट इंसान है। वो भी सपने देख सकती है, मेहनत करती है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि तुम कर रहे हो। सोचो, एक औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसने इतने वीर योद्धाओं को जन्म दिया, उनको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। सोचो, अगर वही औरत पढ़ी लिखी होने लगी, समझदार होने लगी, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझने लग गई, वो सारी चीजें करने लग गई। ऐसा नहीं कि वो करती नहीं है। सोचो, अगर पढ़ लिख के वो और अच्छे से करने लग गई, तो समाज कैसा होगा? और अच्छा होगा ना, और सक्सेस हासिल करेगा ना, तरक्की पे जाएगा ना। मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ लड़कियों से कि खुद की ताकत को पहचानो। सुंदरता इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको वो अपना सब कुछ बनने मत दो। पढ़ो, लिखो, सीखो और खुद को बेहतर बनाने की हर दिन कोशिश करो। पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लुक्स पे ध्यान ना देकर उसकी पढ़ाई, उसकी सपने के बारे में सोचो, उसको मोटिवेट करो कि वो आगे चल के कुछ हासिल कर सके, जैसे आप एक लड़के को करेज देते हो। समाज से कहना चाहूँगी कि लड़का लड़की में भेदभाव मत करो, उनको इक्वल समझो और उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी दो। कि लड़कों की हमेशा शिकायत रहती है कि लड़की ना सुंदर होती हैं, तो वो अपनी सुंदरता की वजह से किया होगा, तभी वो आगे बढ़ी है। तो समाज को ये बोलने का मौका मत दो कि उस समाज में आप ही रहते हो, आपकी भी इज्जत की बात है इसमें। अगर समाज को गाली दे रहे हैं इंसान, तो वो उस समाज में आप भी हो, तो आपको भी वो गाली पड़ रही है। समझ रहे हो आप? तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। अगर वो उस लायक नहीं है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मत दो, उसको कहो कि वो और मेहनत करे। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि लड़कियां सुंदर हो या ना हो, उनकी असली पहचान उनके कैरेक्टर से होती है और उसकी मेहनत और उसके सपनों से है। बाहर की दुनिया चाहे जो भी कहे, आप खुद को कभी कम मत समझो। आप लोगों का क्या कहना है, आपकी मेरी इन सारी बातों को लेके क्या ओपिनियन है, वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं कुछ और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं। और ज़रूर ज़रूर लिखिए अपनी रियल स्टोरी, अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं पढ़ती हूँ। आपका एक कमेंट भी आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो को सराह रहे हैं और मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आगे भी अच्छी वीडियो बना सकूं आपके लिए। अगर मेरे वर्ड्स आपको पावरफुल लगे हों, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी वीडियो अच्छी चल सके। ये सब आपकी वजह से ही होगा। बाकी खुश रहिए, हैप्पी रहिए सबके साथ। नमस्कार।